देखिए किसी शुक्राणु, अभी आपने पढ़ा तो अभी देख लीजिएगा शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु कैसा होता है। तो ये आपके सामने शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहले भाग को शीर्ष, दूसरे को मध्य और तीसरे को पूंछ कहते हैं। और इसमें सबसे जरूरी जो है वो क्या है, वैसे तो अपने आप में सभी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पूंछ है। जिस प्रकार से बिना पैर के आप गति नहीं कर सकते, वैसे बिना पूंछ के कभी शुक्राणु गति नहीं कर सकता। शीर्ष गोल भाग होता है, यही अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश थोड़ा सा आगे नुकीला टाइप का होता है। ये क्या करता है, यही अंडाणु में प्रवेश करता है। अगर नुकीला नहीं होगा तो भाई चरकुन्ना होगा तो कैसे होगा, है ना, वो अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा नुकीला होता है। और बीच में मध्य वाला जो भाग होता है, इसमें पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो अब ये शुक्राणु जो गति करता है, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो इसके मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा देती है, और इसे ऊर्जा देती है तो ये पूंछ हिलती है और आगे की तरफ ये क्या करता है, गति करता है। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में लाखों, पुरुष की बात कर रहे हैं, लाखों शुक्राणु बनते हैं। आप कहें कि 100% बनेंगे तो जिसमें से क्या होंगे, 70% क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, 30% सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा पाई जाती है। 30% सक्रिय होते हैं और इस 30% में हजारों रहते हैं। इस 30% में कितने होते हैं बनी, हजारों, लेकिन प्रवेश केवल कितना करता है, 1। पुरुष के वृषण में कितने शुक्राणु, करोड़ों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। कैसे होंगे, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाया हूं, आपको समझा रहा हूं। करोड़ों उत्पन्न होते हैं। 100% मान के चलेंगे तो 70% निष्क्रिय होते हैं, 30% सही होते हैं, सक्रिय होते हैं, जिसमें से केवल एक ही शुक्राणु के जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा वही अंडाणु तक गति, उनमें रेस होती है। एक तरह से नहीं कि पहले कौन पहुंच जाता है, नहीं हम लोगों में होता, वैसे ही शुक्राणुओं में रेस होती है कि पहले अंडाणु से कौन मिल जाता है, कौन संलयित हो जाता है। तो ये समझ गए कि शुक्राणु की संरचना यही है। तो ये बना दीजिएगा। अगर आपसे पूछ देगा तो आप कहेंगे, अगर पूछ दिया कि शुक्राणु को एनर्जी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे उसके मध्य भाग में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जो उसे ऊर्जा देती है। शुक्राणु जनन या युग्मक जनन समझ लीजिए कि भाई युग्मक का बनना ही क्या कहलाता है, युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। और पुरुषों में शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, मालूम है आपको, कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। कौन बनाता है, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका दोनों मिलके। अरे शुक्रजन कोशिका क्या काम करती है, शुक्रजन कोशिका आगे क्या बनती है, शुक्रजन कोशिका ही आगे चलकर क्या बनती है, कैसे बनती है मैं बताऊंगा। वो आगे चल के क्या बनती है, शुक्राणु बनती है। और सर्टोली कोशिका उसे क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। देखिएगा कि एक होती है शुक्रजन कोशिका, जिसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होकर कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं, 2n 2 कोशिकाएं बनती हैं। और उन 2 कोशिकाओं में फिर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कितनी कोशिकाओं में बंट जाता है, वो 2 कोशिकाओं में बंटता है। समझिए शुक्राणु कोशिका कितने भागों में, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 भागों में टूटती है। और 2 भागों में टूटने के बाद क्या करती है, 2 भागों में टूट जाती है। उसके बाद होता है ना समसूत्री विभाजन होता है ना, यहाँ पे समसूत्री विभाजन। इसके बाद क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें समसूत्री विभाजन हो गया, फिर अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बन गई भाई, 2 कोशिकाएं। इन दोनों कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट। और उसके बाद क्या होता है, और देखिए अब इसे क्या बोला जाता है, तो जो पहली वाली कोशिका, जब शुक्राणुजन कोशिका पहली बार बनती है तो उसे क्या बोला जाता है, जो पहली समसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिका बनती है। देखिए ये गलत जगह लिखा गया, ये यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है, समझ जाएगा। तो शुक्राणु कोशिका जो होती है वो जब समसूत्री विभाजन द्वारा बंटती है तो किस कोशिका का निर्माण करती है, तो प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक। आपसे पूछेगा कि प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि शुक्राणुजन कोशिका जब समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है, कहने का मतलब है जो शुक्राणुजन कोशिका विभाजित होगी समसूत्री विभाजन द्वारा, तो जो कोशिका बनेगी उसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका। ऐसे पूछ देगा कि प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण किस विभाजन द्वारा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे समसूत्री विभाजन द्वारा। और फिर प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा किसमें बढ़ जाती है, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, द्वितीयक शुक्रजन
कोशिका। और ये आप देखिए, अब ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा, आपने पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन वह होता है जिसमें मात्र कोशिका कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाती है? 4 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये देखिए 1 2 3 और 4 भागों में बढ़ जाती है। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा कितने भागों में बढ़ जाती है? 4 भागों में बढ़ जाती है। और किसका निर्माण करती है? शुक्राणु प्रसू का। किसका? शुक्राणु प्रसू। पशु मत लिख देना, प्रसू है ना, प्रसू। और ये शुक्राणु प्रसू ही आगे चल के पोषण प्राप्त करके क्या बन जाते हैं? शुक्राणु बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। अब देखो कैसे करोड़ों बनेंगे। अब ये देखिए एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो दो, कितनी कोशिकाएं? 2 बना है ना, जबकि कितने बनती हैं? 4। तो 1 2 3 4 कोशिकाएं बन गई। अब इसमें 4 बनेंगी तो 4 इधर और 2 जाएगा। मैंने केवल एक साइड का स्ट्रक्चर लिया है, एक साइड का स्ट्रक्चर में लिया। अभी इसका लेंगे तो अभी इसमें 4, 2 इसका बनेगा तो इसका 4 बनेगा, 4 उसका, फिर 1 का 4 1 का 4 1 का 4 करते करते कितने बनते हैं? करोड़ों बनते हैं। तो करोड़ों क्या बनते हैं? शुक्राणु प्रसू। और करोड़ों क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। तो पूछ दिया कि शुक्राणु किससे बनता है, तो तुरंत बताएगा शुक्राणु कोशिका से। शुक्राणु कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा किसमें बढ़ जाती है? प्रथम शुक्राणुजन कोशिका में बदल जाती है। और प्रथम प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका किसमें? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में बदल जाती है या टूट जाती है। फिर द्वितीय शुक्राणुजन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। और यही शुक्राणु प्रसू आगे विकास करके किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ? चलो नोट करिए इसको। बेस्ट ऑफ लक।